नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी इस सेट का जो है 17 क्वेश्चन हम 16 क्वेश्चन दे चुके हैं। इस प्रैक्टिस सेट का 17वां क्वेश्चन है जो कि हम करेंगे। और इसके पहले भी मैं कई प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए 17वां क्वेश्चन है अधिगम नियोगिता। अधिगम नियोगिता क्या है दोस्तों? तो अधिगम नियोगिता क्या है? जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे या फिर एक चर अवस्था है या एक स्थिर अवस्था है या फिर समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यह एक चर अवस्था है। अधिगम नियोगिता क्या है? एक चर अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। या किसी व्यक्ति के विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करता है। और अधिगम नियोगिता से जूझ रहे बच्चों को लिखने पढ़ने और बोलने सुनने, गणित के सवालों और सूत्रों को समझने में कठिनाई आ सकती है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। किसके अतिरिक्त? किसके अतिरिक्त? समस्या की पहचान, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, या फिर आपका है संभावित युक्तियों की खोज या परिणामों की आशा। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर यही होगा कि समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। पहले दोस्तों अगला है जैसा कि मानव के जीवन के अनेक समस्याएं होती हैं और जिनका वह समाधान ढूंढने का प्रयत्न करता है, और इस समस्या समाधान की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया जाता है। कौन कौन सा है? पहला क्या है? समस्या समाधान में जो चरण होते हैं वो आपके हैं समस्या के प्रति चेतना या जागरूकता। दूसरा आपका है समस्या को समझना और समुचित सूचना या आंकड़ों को एकत्रित करना और परिकल्पना। अगला जो उचित कल्पना या समाधान का चयन तथा अगला है निष्कर्षित चयनित समाधान की पुष्टि। तो ये आपके समस्या समाधान के चरण हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक को विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, या फिर शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, या जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं समझना चाहिए, या व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पे व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना बात आ गई है। तो व्याख्यान पर जो व्याख्यान की जो जरूरत नहीं होती है इसमें, और व्याख्यान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला दोस्तों है शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, ये भी आपका गलत है। और त्रुटियाँ, यहाँ पे त्रुटियाँ आ गई, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी दोस्तों सही हो जाएगा कि जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। चलिए अगला है सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है, इसका मुख्य कारण दोस्तों हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इसका मुख्य कारण है कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती हैं, इसलिए उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं और धड़कन तेज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग के लिए लाई जाती है। पहला है पहचान करना या अंतर करना। अगला दोस्तों क्या है? पहचान करना या दोस्तों अंतर करना। अगला है वर्गीकृत करना या वर्णन करना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका अंतर करना। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा कि अंतर करना, ये ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उन्हें प्रक्रियाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों तथा अभिभावकों द्वारा कहीं भी कहने की जरूरत नहीं है। वह एक वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डॉट डॉट के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी या आकलन आधारित शिक्षार्थी या आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, क्योंकि इसमें क्या होता है, वो आंतरिक रूप से प्रेरित होता है और प्रेरणा आंतरिक रूप से मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर वो इसलिए आनंद लेता है क्योंकि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, इसीलिए जो है वो सबसे बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वह संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वह व्यथित हो जाते हैं। वह ऐसा किस लिए करते हैं? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए वह ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने की उनकी प्रेरणा के कारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ए दोस्तों सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा क्या है? एक कारक है और जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह घटाता या बढ़ाता है। अभिप्रेरणा अधिगम को अत्यधिक प्रभावित करती है और अधिगम की विधियां भी अधिगम को प्रभावित करती हैं दोस्तों। चलिए अगला है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डॉट डॉट के योग्य बनाती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा दोस्तों? शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना या विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या दोस्तों शिक्षार्थियों को यह बताने की कि वह अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर आपका यही सही हो जाएगा कि वो जो है क्या करते हैं, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, समवयस्कों और पितृय का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? सामाजिकरण है दोस्तों। तो सामाजिकरण क्या है दोस्तों? सामाजिकरण दोस्तों समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन, यही आपका क्या है? सामाजिकरण। तो समाज में जो उनके मापदंडों को के अनुकूल अपने आप को कर लेता है वही क्या होता है? सामाजिक होता है। तो इसी को सामाजिकरण एक समाज के मापदंडों के अनुकूल है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन से युक्त शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह
विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में के अनेक उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका दोस्तों क्या सही जाएगा, इसको पढ़िए। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका, ये आत्मसात करेंगे। जैसे वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। चलिए, जो कि वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है, जो कि यदि अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोणों की सहायता कर सके या विभिन्न समूहों से एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। चलिए अगला क्या है, तो चलिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।